हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में अपर आयुक्त ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एवं विशेष सचिव उत्तर प्रदेश सरकार रेखा एस चौहान मैडम है। मैडम, ये जो चल रहा है इस समय कफ सिरप वाला मामला, हर दवा व्यवसायी को लोग अब शक की नजर से देख रहे हैं। ये अभी तक आपकी जांच में क्या कुछ पाया गया है? जांच कहां तक बढ़ी है? जांच में अभी लगभग 100+ की एक लिस्ट हमको मिली है रांची शैली ट्रेडर से, जहां पर यहाँ के बनारस के होलसेल 100+ होलसेलर्स हैं जिनको कोडीन फैंसिडिल, जो फैंसिडिल वाला कफ सिरप है, उसे बल्क में जो है बेचा गया है। उन्हीं का डेटा हम लोग पूरा चेक कर रहे हैं। पिछले दिनों लगभग 26 चेक हुआ था, जिसकी FIR भी दर्ज हुई है, जिसमें डमी टाइप की फर्म्स हैं और वो सिर्फ फैंसिडिल की बिलिंग के लिए ही ये होलसेल वाले जो है यूज हो रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ठीक काम भी कर रहे हैं, तो हम लोग उनसे सेल परचेज का डेटा ले रहे हैं। थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, 100+ का जब हमारा टोटल इसका इंस्पेक्शन हो जाएगा, उसके बाद ये निकल के आएगा कि कितनी डमी है, बोगस फॉर्म है जो सिर्फ इसके लिए ही यूज हो रही है, बाकी और कोई काम नहीं किया जा रहा था उनसे। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो सारा काम कर रहे हैं और वो अपना पूरा रिकॉर्ड भी दे रहे हैं। तो उस आधार पे और उस तरह के ऐसे लाइसेंसेस जो थोड़े से इग्नोर करते हुए जारी हुए, उनकी भूमिका की भी जांच होगी अधिकारियों की, और वो टोटल हम काम करने के बाद फिर निकलेगा कि कितनों पे FIR बनती है, कितनों के लाइसेंस कैंसिलेशन बनते हैं, उस पर आगे हम लोग काम करेंगे। मैडम, बिना डिपार्टमेंट के लोगों के इन्वॉल्व हुए लाइसेंस बन नहीं सकता है। 3-4 साल से ये खेल चल रहा था, आपके अपने विभाग के लोग शामिल हैं, इसको लेकर भी कोई इंक्वायरी आप लोग कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसमें ऑनलाइन हमारा पोर्टल रहता है, जिसपे इस तरह के आवेदन अपने किए जाते हैं। होलसेलर्स को जो जो रिक्वायरमेंट है वो लेकर के होलसेल अपना लाइसेंस लेते हैं। तो लाइसेंस लेने की प्रक्रिया तो ऑनलाइन है, और एक त्वरित टाइम बाउंड भी है कि भाई आपको हर हालत में 15 डेज में लाइसेंस देना है। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट आप पूरा करते हैं तो लाइसेंस दिया भी जाता है, लेकिन इसके बाद उसकी जो चेकिंग या और कोई केवल एक ही मतलब कफ सिरप है या कोई ब्रांड है, केवल इसका ही काम किया जा रहा है या नहीं है, तो बस उसी में हम लोग अपने अधिकारियों की भी भूमिका की जांच कर रहे हैं। और आगे इस तरह के जितने भी डमी बोगस निकलेगा तो वो देखा जाएगा कि किसके समय में ये इश्यूज हुए, और उसमें DI हो या DLA हो, उन सबकी भूमिका की। वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने SIT जांच का गठन किया है, आप लोग की तरफ से कोई इंक्वायरी सेटअप हुआ है? नहीं, हमारा SIT वो उन्होंने किया है, और हो सकता है कि वो डिमांड करें कि हमारे डिपार्टमेंट से भी कोई एक आदमी उनकी टीम में रहे। तो अभी तक तो हमें ऐसी कोई डिमांड मिली नहीं है। हम लोग अपने लेवल पर अपने डिपार्टमेंट की और एक्ट के मुताबिक जो कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, जो करनी है, उसी में ही हम लोग ये एक्सरसाइज करें। जो शुभम जायसवाल जो नाम आ रहा है, किंग पिन यही है, यही इस पूरे मामले का सरगना है, और कितने ऐसे शुभम जायसवाल हैं मैडम? क्या कुछ मिला है आप लोग की जानकारी? अभी तक जितनी भी FIR हुई हैं उसमें गाजियाबाद बेस्ड कुछ लोगों के नाम आए हैं, और बनारस बेस्ड जो है ये शुभम जायसवाल का ही नाम आया, जिसकी FIR भी हो गई है। तो इसमें अब आगे फर्दर जो है पुलिस को अपना अरेस्टिंग और ये सब कार्रवाई करनी है। हो सकता है और भी कोई नाम इस तरह के निकले, ट्रेल निकले, तो वो भी हम कोरिलेट करके और इस पर आगे फर्दर हम और भी FIR होगी तो वो कराए। तो आप अभी कहाँ तक गई हैं, कहाँ जांच कर रही हैं? हम लोग कल होलसेल मंडी में थे, सारनाथ एरिया में थे, वहाँ पे भी कुछ डमी टाइप की फर्म्स मिली हैं हमें, बंद मिली हैं, वो भी देखा गया है। अभी हम आज और आउटर एरिया में भी हम लोग देख रहे हैं। देखिए, एक तो आपकी होलसेल मंडी है जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, तो मोस्टली काफी लोगों ने कल हम लोगों को 28+ फॉर्म्स हम लोगों ने देखा, उन्होंने अपने रिकॉर्ड भी दे दिए हैं। तो अब उस रिकॉर्ड के आधार पर, क्योंकि उन्होंने भी लगभग लोकल ही सेल किया है, तो उस सेल को भी हमें चेक करना होगा, और बाहर का किसी और डिस्ट्रिक्ट का भी होगा तो वो भी फिर आगे फर्दर होगा कि वो पेशेंट यूज में हुआ है या कुछ और यूज हो गया। तो कितने बोगस अभी तक ऐसी फर्म्स मिली हैं आपको मैडम? नहीं, अभी 26 की FIR तो हो गई है, और लगभग अभी 6-7 फर्म अभी हमें बंद मिली है, लेकिन एक बार और मौका देंगे, नोटिस देंगे, कोई आता है नहीं आता है, क्योंकि फोन भी बंद आ रहे हैं कुछ, अगर नहीं कोई नहीं आता तो FIR बनेगा। एक आखिरी सवाल, कितने का घोटाला है, एक अनुमान क्या है? अनुमान तो एक तो 100 करोड़ वाला है कि वो जो फैंसिडिल बंद हो गया था और वो स्टॉक इधर उधर है, तो वो है। इसके अलावा तो अभी फाइनल तो जब पूरा चेक कर लेंगे कि कितने का सेल परचेज है तो तब फिर क्लियर होगा। ये 1000 करोड़ से ऊपर का मामला लग रहा है मैडम? नहीं, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती। चलिए, तो मैडम जांच के लिए आई हुई हैं,
उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से सरकार ले रही है और लगातार जांच जारी है। ड्रग डिपार्टमेंट के कौन कौन से लोग हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं, इसकी भी जांच हो रही है। फिलहाल शुभम जायसवाल को ही इस पूरे मामले का सरगना बताया जा रहा है। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, वाराणसी। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला।